अगर मक्खी बैठी शहद पर पंख रही लिपटा, जब मक्खी शहद पर बैठ जाती है, मक्खी के अंदर वो गुण नहीं है कि वो शहद को खा ले। क्यों नहीं है गुण को, उसको पता नहीं है, उसको शहद को देख के उसके अंदर जाके डूब जाती है। पंख भी लिपटा लेती है, पाँव भी लिपटा लेती है। उड़ने का सांसा भैर लालच बुरी बला। अब उड़े कैसे, पाँख भी लिपटी उसकी और टांग भी शहद के कारण चिपचिपी होगी, उसमें फंस के मर जाती है। लेकिन उसी शहद को तैयार करने वाली मक्खी अगर उसी शहद को खाएगी तो एक किनारे पे बैठ के शहद को भी खा लेगी और जब उड़ना चाहे वो उड़ जाएगी। ये भक्तों में और दुनियादारों में अंतर है। जो उस शहद का सेवन करना चाहता है वो इसी प्रकार से, जो अपने अंदर अच्छे गुण पैदा कर लेता है, मधुमक्खी की तरह से उस शहद को किनारे पे बैठ के उसको शहद का सेवन भी कर लेगा और उसकी पंख भी उससे नहीं लिपटेंगे, पाँख भी उसकी नहीं, पैर भी उससे नहीं निपटेंगे और वो स्वतंत्र रहेगी। लेकिन लालच में डूबा हुआ उस मक्खी की भांति होगा जो उसके अंदर जाके डूब जाएगा। पहले तो उसमें बैठ के अपने पंखों को भी, पैरों को भी, मुंह को भी ऐसा कर लेगा, उनको ये नहीं पता कि तो अब निकलेगा कैसे, वो लालच है। इसलिए ये लालच जैसी बला है, ये इंसान को अपने मन से निकाल देनी चाहिए। आदमी को अपनी मेहनत का मिल जाए, हक हलाल की कमाई हो, सच्चाई की ईमानदारी की कमाई हो, उससे तुम्हारे विचार कभी नहीं बिगड़ते। अगर तुम्हारी कमाई अच्छी है, सच्ची है, तो तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारा जीवन भी अच्छा और सच्चा रहेगा, शांति रहेगी। नहीं तो ज़िंदगी में जो चीज़ आसानी से आती है वो आसानी से चली भी जाती है। हर चीज़ के लिए जो मेहनत करके कमाई हुई चीज़ आती है, इंसान उससे वो जब जाती है तो उसको बहुत उसका दुख लगता है, लेकिन वो जाती नहीं है उसकी। क्यों नहीं जाती है? कि उसने मेहनत कर रखी है। जो मेहनत की हुई चीज़ उसकी जा ही नहीं सकती। कैसे कि एक आदमी फेरी करने के लिए कपड़ा लेके किसी गांव में जाया करता था, फेरी लगाता और कुछ टाइम के लिए 2-4-6 महीने के लिए, और ऐसा मौसम होता था उसमें जैसे यहाँ भी काफ़ी लोग ये काम करते हैं। पहले जैसे ये हाट बाज़ार लगाते थे, गुजड़ी लगाते थे, उसमें यही काम करते थे। साहूकार से कोई चीज़ लेगी और ले जाके बस्ती में इधर उधर जाके उनको बेच के आते थे, अपने गुजारे लायक पैसा कमा लेते थोड़े टाइम में। तो इस तरह से वो एक जना फेरी लगाने वाला था, कपड़ा लेके दूर प्रदेश में जाया करता, कपड़ा बेचा करता 2-4-6 महीने के लिए, और जब मौसम वो नहीं होता अच्छा तो वो वापस अपने देश में आ जाया करता। तो 2-4 महीने रुकने के बाद फिर चला जाता। तो सामान जो बचता था उसका वो एक के घर में रख के आ जाता था, जिस पर यकीन था। जाने आने के कारण उसकी दोस्ती होगी, उनके घर बैठा उठी थी तो उनके घर कह के आ जाता, भाई सामान ये मैं रख जाता हूँ, आगे आऊँगा जब फिर उठा लूँगा। तो सामान वहाँ छोड़ के वो आता और अपना काम करता, फिर चला जाता। दोबारा जब सीजन आता तो एक बार क्या हुआ कि जिसके घर में वो सामान छोड़ के आया था उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या किया कि उसका सामान लेके और दिखाने के लिए घर में अपनी थोड़ी बहुत आग लगा के, और जब वो दोबारा गया तो कहने लगा कि भाई इस बार तो बड़ी मुश्किल होगी। बोला क्या बात हुई? मतलब बात क्या हुई कि घर में आग लगी, सारा सामान जल गया, उसमें तेरा भी जल गया, सबका सब। वो आदमी सच्चा था, हक हलाल की और ईमानदारी की कमाई करने वाला था। उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, ना ही वो विचलित हुआ, ना उसको ये ख्याल आया कि मेरा सामान जल गया, ना उसने कोई अफसोस माना। उस आदमी की तरफ देखता रहा, बोला कि हाँ कैसे हुआ? बोला कि आग लगी, मेरा भी सारा सामान जल गया, थोड़ा बहुत बचा पाया, लेकिन आपका सारा जल गया। वो कहने लगा एक बात बताऊँ आपको? बोले कि हाँ। बोला मेरा सामान नहीं जल सकता। बोला क्यों? ये क्या बात है, तेरा सामान आग तो कहीं भी लग जाए किसी चीज़ को नहीं छोड़ती। बोला मेरा सामान जल नहीं सकता क्योंकि मेरी कमाई ईमानदारी की थी, मैंने कभी भी छल कपट बेईमानी और हेरा फेरी नहीं की। ये तो इंसान जो है इन बातों में पड़ के अपने आप को वैसे ही गिरा लेता है कि शायद मैंने चालाकी करके ऐसा कर लिया, लेकिन जो चीज़ उस ऐसे आती है वो ऐसे ही चली जाती है, रुक नहीं पाती। और जो सच्चाई की चीज़ होती है उसको आग जला नहीं सकती, उससे कोई छीन नहीं सकता, ना चोरी हो सकती है। वो कहने लगा बात सुन भाई, मेरी ईमानदारी की कमाई थी, मैं 2 घड़ी प्रभु का नाम लेता हूँ, नाम का सुमरण करता हूँ, अपने ईमानदारी का और सच्चाई का काम करता हूँ, मेरी
कोई बेईमानी की चीज़ नहीं थी जिसको आग खा जाए, ये मैं मान नहीं सकता। बोला कि मैं झूठ बोलता हूँ। वो बात फैलते फैलते राजा तक चली गई। बोला कि चलो ये फैसला राजा कर देगा। बोला राजा के पास चलो। राजा के दरबार में दोनों जाके पेश हो गए। जब राजा के दरबार में दोनों पेश हुए, राजा कहने लगे हाँ बोलो भाई क्या बात है। वो कहने लगा जी इस तरह से मैं फेरी लगाता था, मेरा सामान इसके पास छोड़ के हर बार और वापस आ जाया करता, जब सीजन होता मैं दोबारा जाके फिर सामान उठा लेता। तो इस बार जब मैं गया तो ये कहने लगा कि भाई तेरा जो सामान था उसमें तो आग लगी, मेरे घर में तेरा सामान जल गया। बोला तो भाई ये तो बात हो सकती है। राजा भी कहने लगा, लेकिन राजा भी न्यायकारी था, कहने लगे भाई ये बात तो संभव है, आग लगने से तो चीज़ जल ही जाती है। बोला फिर? बोला जी मैं कहता हूँ मेरा सामान तो जला नहीं, इसका से सारा घर जल जाओ। बोला ये क्या गारंटी है? बोला ये गारंटी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी से मैंने छल कपट बेईमानी नहीं की, मैंने ईमानदारी और सच्चाई से अपना कमाया है, तो सच्चाई की चीज़ जो है उसको कोई छू भी नहीं सकता। बोला इसका कोई प्रमाण है? बोला प्रमाण है, ये लो मेरी चादर, ये चादर इसको जला के दिखा दो, अगर ये जल जाएगी तो मैं मान लूँगा कि मेरा सारा सामान जल गया, अगर ये नहीं जली तो आप फैसला कर देना। तो कहते हैं कि राजा ने ले के चादर उसको अग्नि लगाई, अग्नि ले लेगी चादर को, उससे कहने लगे इसका सामान ला के दे दे, ये सच्चा आदमी है। अरे प्रभु की भक्ति करते हो, तुम्हारे मन में यकीन नहीं होता है, तुम धोखेधड़ी की बात करते हो, छल कपट बेईमानियाँ करते हो, रात को सबको मार के सोते हो, भजन कहाँ से होगा? मन विचलित, मन में विकार भरे पड़े हैं, हमारे ख्यालात कभी अच्छे नहीं होते हैं, ना हमारी कमाई सच्ची है, ना मेहनत सच्ची है, ना हमारे क्रियाकलाप सच्चे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम गुरु के भगत हैं, हमने नाम लिया है, नाम का सुमरण करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, क्यों नहीं सुधार होता? तुमने ये बताओ कभी चोरी करने वाला, हेरा फेरी करने वाला कभी उसका देखा है क्या? आप लोग